10 साल से दवाई चल रही है, मेरे सब इलाज करवा दिया, कोई आराम नहीं पड़ा। ये सर मेरे को जिले आज मैं जो हूँ, जो सर की वजह से हूँ। सर भगवान है मेरे लिए, सर नहीं जाने चाहिए यहाँ से। कि अशोक जी जैसा डॉक्टर साहब ना तो कभी आएंगे और ना पहले कभी आए थे। 4 दिन से ये रो रहा है। 4 दिन से पता चला सर नहीं आ रहे, तब से ये रो रहा है, हंसा तक नहीं है। और डॉक्टर साहब का इलाज हर इंसान के लगता है, हर इंसान के लगता है। हमारे को वही डॉक्टर साहब चाहिए, अशोक जी डॉक्टर साहब ही चाहिए किसी हालत में। कि जितने भी गरीब आते हैं ना 3-3, 4-4 घंटे खड़े होके भी इलाज वहीं से कराएंगे, नहीं करेंगे तो क्या कारण है उसका? मैं सविना से आता हूँ। और दूसरी बात कि जब उन्होंने इल्जाम अगर लगाए तो आपने उसकी जांच करी, पब्लिक से पूछा, यहाँ के कोई सत्यापन करा, कोई जांच, कोई तफ्तीश कुछ हुआ? डायरेक्ट एपीओ कर दिया गया, किस हिसाब से? जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। सरकार जनता से है, ना कि जनता सरकार से। तो जनता की मांग पूरी करनी चाहिए उनको। अशोक जी डॉक्टर को यही रहना चाहिए। और सरकार जनता को नहीं दबा सकती, उसको हमारे आगे झुकना ही पड़ेगा और अशोक जी डॉक्टर को यहाँ लाना ही पड़ेगा। उसमें जैसे पहला आरोप है कि दिसंबर 2020 में बिना सक्षम अनुमति लिए वो किसान आंदोलन में शामिल हुआ है। तो उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब अपना रेजिग्नेशन लेटर दे के गए थे और उसके बाद उन्होंने किसान आंदोलन ज्वाइन किया। वहां से जब वो लौटे तब सरकार ने, जब उस टाइम के जो मुख्यमंत्री साहब थे, उन्होंने उन्हें ज्वाइन करने के आदेश जारी किए थे। तो ये पहला आरोप इनका जो इन्होंने जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दिया, ये गलत है। और 8-10 साल तक उनका इलाज चला, कोई बीमारी ठीक नहीं हुई। और यहाँ 1 साल से इलाज चल रहा है, उसको इतना आराम है। और यहाँ से अगर वो चले जाए तो फिर से वो पीड़ित हो जाएगी। इस तरह के मरीज बहुत सारे हैं और हजारों बैठे हैं उनके लिए। और उनकी दुआएं ऐसी मतलब लगेगी, जो सारी जनता दुखी हो रही है, उस जनता के लिए वो डॉक्टर साहब यहाँ चाहिए। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, कोई अगर राजनीतिक आता है जबरदस्ती गुस्सा पीछे छुटपुल्ला डटपुल्ला आते हैं ना, वो तो उनको घुसने नहीं देते साइड से। मतलब बीजेपी वाला कहीं चाहिए कि मना मरीज ने पहले देखो। हाँ, बट साइड वो तो वो कहते हैं तुम सक्षम हो तो जाओ प्राइवेट में। मेरे गरीबों के लिए बैठा हूँ, 4-4 घंटे से लेडीज खड़ी है, नौकरी खड़ी है, उनके लिए मैं बैठा हूँ। तो फिर उनको चूटियां बढ़ती है, क्योंकि नेता आज जाते हैं अहंकार यहाँ चुपता है उनको। ये अहंकार की लड़ाई है खाली, जो उसके किसी चमचे को लग गई है और वो चमचे वहां जाके चिल्लाए और उन चमचों की बात सुनी गई है। इसमें राजनीतिक पार्टियां शामिल है, क्योंकि पर्टिकुलर आप देखें उसमें सिर्फ एक राजनीतिक संगठन के पदाधिकारियों के ही साइन से वो लेटर पैड वहां पे गया है। ये क्या कारण है? नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग बड़गांव के सैटेलाइट हॉस्पिटल के बाहर हैं और ये भीड़ जो है ये मानती नहीं है। ये डॉक्टर साहब को यहाँ पर जो एपीओ करा है उसके विरोध में लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का मंजर यहाँ पर है। भाई साहब, जिस तरह से 2 दशक के लगभग डॉक्टर साहब यहाँ पर कार्यरत है, पर एक राजनीतिकरण उनको शिकार किया गया। जिस तरह से बीजेपी के जिलाध्यक्षों के साइन भी उस पूरे लेटर में थे। क्या कहना चाहते हैं? अब तक प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों में राजनीतिकरण होता था, पर डॉक्टर जैसी जो मतलब भगवान कहे जाते, धरती के भगवान कहे जाते हैं, उनके तबादलों में भी अगर उनको एपीओ कराने में भी अगर राजनीतिक पार्टियां आगे आएगी तो कितना द्वेषतापूर्ण मानते हैं इसको? पूर्णतः द्वेषतापूर्ण ही है ये। आप देख सकते हैं वहाँ पर किस किस के साइन है। देहात जिला अध्यक्ष, शहर जिला अध्यक्ष, इन सब के साइन उनको हटाने के लिए एक राजनीतिकरण देखा जा रहा है। और आप देखिए, जो जनता यहाँ पर इकट्ठी हुई है वो डॉक्टर साहब को भगवान मानती है। उन्होंने इतने वर्ष यहाँ पर सेवाएं दी है, न कि आप दूसरे हॉस्पिटल में देख सकते हैं कि डॉक्टर आते हैं, कुछ घंटे अपनी सेवा देके चले जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब 1 घंटे पहले आकर जो लाइन खड़ी रहती है बाहर जी, उनको उनका उपचार भी करते हैं। उनमें फैली जो कुरीतियाँ है, जो भी है, उनको भी दूर करने का काम भी वो करते हैं। पूरे समाज सुधारक डॉक्टर साहब थे भाई साहब, भुवनेश जी भाई साहब। जिस तरह का ये कृत्य किया गया है, इस पूरे मामले में राजनीतिकरण जो किया गया, प्रशासनिक अधिकारी, बड़े बड़े अफसरों के तबादलों में कांग्रेस बीजेपी होती थी, बीजेपी शासन आता था तो इन अधिकारियों को लगाते थे। पर डॉक्टर जैसा जो महत्वपूर्ण पद है, जो भगवान कहे जाते हैं, उनके अगर एपीओ कराने में भी राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप रहेगा तो किस तरह समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बहुत गलत संदेश है, बहुत नीचे की स्तर की राजनीति है। क्यों डॉक्टर अशोक जी शर्मा बड़गांव में पिछले इतने वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, जो बड़गांव के लिए भगवान है। बुजुर्ग लोग सभी उनके विश्वास पे हैं। आज उनके कम से कम 500 से 700 पेशेंट बड़गांव के ही हैं और आसपास के गांव से भी उनको दिखाने के लिए आते हैं। वो आज सब रो रहे हैं
कि डॉक्टर साहब को क्यों हटाया गया है। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब क्या मांग है? हमारा यही है, कई मांगे सब हमारी एक ही मांग है, डॉक्टर अशोक जी शर्मा यही रहेंगे। वापस चाहिए, वापस चाहिए, वापस लाओ डॉक्टर अशोक जी। कहना चाहूंगा कि जो ये दुकानों का इल्जाम लगा गया, सामने दुकानें चल रही है अवैध वगैरह, वो बंद कराने की इनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। वो ब्लॉक सीएचओ में होता है, उसकी होती है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर बंद भी होगी तो वापस दुकानें कैसे खुल गई? अगर उन्होंने बंद की थी, छापे मारे गए, मेडिकल सब किए गए, तो वो कैसे खुल गए? उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। उनके ऊपर जो चल रहा है चलने दो, इनके ऊपर क्यों? इतनी गरीब जनता खड़ी है, जो दिखाने वाले इतने बुजुर्ग देखो जो चल नहीं सक रही, वो आई है उनके लिए। अरे अतना मनक आया तो कहीं तो बात होगा। बिल्कुल बात है। और ये राजनीति से किसी को अंदर वो साइड से घुसने नहीं देते, किसी को। अरे मेरा तो एक सवाल है, क्या आम आदमी को सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल अधिकार है, बोलने का पूरा अधिकार है। और हम एक तक लड़ेंगे और इसको डॉक्टर साहब को लाके रहेंगे। गलत है इसलिए। सरकार गई बिल्कुल नहीं है, किसी भी सरकार के हम गुलाम नहीं है, हम जनता है। और जनता बोलेगी और जनता साथ है। जनता बोलेगी। भाई साहब क्या कहना चाहते हो? आप राज में कहीं बैठे हो या? 100% राजनीतिक दिशा से काम हुआ है। अशोक डॉक्टर साहब को पूरी 29 पंचायत के लोग बाग भगवान मानते हैं, भगवान की तरह। और सुबह 5 बजे से आके लाइन में लगते हैं उनको दिखाने के लिए। हमारे तो डॉक्टर साहब ही, और जिस दिन डॉक्टर साहब छुट्टी पे होते हैं उस दिन पब्लिक आती नहीं है। बीमार व्यक्ति बोलता है डॉक्टर साहब नहीं, माँ बाप वापस जाइए, मैं तो मैं बताऊंगा ही नहीं, माँ डॉक्टर साहब वेगा तो बताऊंगा। आणि बात पूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम के तहत ये नियम लिया गया। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ये फैसला, एपीओ वाला फैसला डॉक्टर साहब को वापस लेवे और जल्दी जल्दी वापस यहाँ से ज्वाइन करावे। सरकार अपने फैसले पर तुरंत पुनर्विचार यहाँ पर करे और अपने एपीओ का फैसला यहाँ पर ले। एक ही मांग है, जनता की स्पष्ट मांग है। हाँ भाई जी, 10 साल से दवाई चल रही है, मेरे सब इलाज करवा दिया, कोई आराम नहीं पड़ा। ये सर मेरे को जिले आज मैं जो हूँ, जो सर की वजह से हूँ। सर भगवान है मेरे लिए। सर नहीं जाने चाहिए यहाँ से जी। हाँ, रोनो नहीं है, बच्चा आएगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ही चाहिए हमारे, और कुछ नहीं चाहिए। ये जनता नहीं है सर, जो अच्छे और सच्चे होते हैं सरकार उसी के खिलाफ हो जाती है। कौन सुनता? इतनी मेरे गामड़ा है, इस गामड़ा का पूरा ये डॉक्टर के लिए जीवरा। ठीक है, ये डॉक्टर साहब जरूर आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। एक डांट सरकार ने कही दो कि बाचा भेजो वापिस भेजो। हड़ताल होगा पूरा गांव का, मेरे कोरे गांव का मनक आई के हड़ताल करेंगे, फिर बाद नहीं है तो हड़ताल करेंगे। हाँ भाभी जी, मेरे को तो 12 साल से इलाज चल रहा है, मैं कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। हमारे को डॉक्टर साहब चाहिए बस, किसी की हाल में। हमारे को डॉक्टर साहब चाहिए किसी भी हालत में। बराबर यही आती रही, कोविड में मैं यही आती रही बराबर, तो मैं बची हूँ। बाकी मेरे को कोविड में घोषित कर देते और मैं वो भी ऊपर चली गई होती, पर इनकी वजह से इनकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ और इलाज इन्हीं का चल रहा है। मैं दूसरे प्राइवेट डॉक्टरों की दवाएं लेके आई और इनको दिखाई, इन्होंने कहा इससे आराम नहीं पड़ रहा, मेरे दवाई। और दूसरे भाई महामारी का भी समय था, उस समय भी डॉक्टर साहब ने अपनी पूर्ण सेवा यहाँ पर दी। और आज कई लोग जो अपने आप को जीवित होने का श्रेय कर दे रहे हैं तो डॉक्टर साहब को दे रहे हैं। बाबू जी आप बताओ, कहीं कहना चाहिए हो आप? मोह साहब गाँव वासियों ने निवेदन मारो यो है कि अशोक जी जैसा डॉक्टर साहब ना तो कभी आएंगे और ना पहले कभी आए थे। इनका जो काम करने की जो शैली है वो गरीब व्यक्तियों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और काम करते हुए आदमी को यहाँ से भगाया, ये सबसे बड़ी निंदनीय है। जिन्होंने भी ये कृत्य किया, इस तरीके से जो कृत्य किया वो सबसे निंदनीय। हम सभी यही चाहते हैं कि पुनः अशोक जी शर्मा बड़गांव में आकर के अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें और उनको एपीओ किया है वो निरस्त किया जाए। सरकार से हमारी मांग है कि एपीओ जो किया है उनको एपीओ क्यों किया, या तो आप ट्रांसफर कर देते डायरेक्ट। डॉक्टर साहब कांग्रेस ही आ गई? नहीं, कोई कांग्रेस गलत इंजाम है, गलत कुछ नहीं। इन डॉक्टर साहब के बीजेपी और कांग्रेस का कोई ये लेना न, किसी की पार्टी में ये करते हैं, किसी प्रकार का संशोधन करते भी नहीं है। हाँ, पार्टी में कोई इंटरफेरेंस नहीं है किसी भी पार्टी में। हाँ भाई साहब क्या कहना चाहते हो? ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और डॉक्टर साहब को जल्दी से जल्दी वापस लाना चाहिए। ये राजनीतिक फैसला है जो बहुत गलत हुआ है। पूरी जनता और सब डॉक्टर साहब के साथ है, पूरी जनता। हाँ बेटा, कहीं डॉक्टर साहब ने बाजू लाना, हाथ जोड़ बेला, हाथ जोड़ के सरकार माने डॉक्टर साहब ने पाछा भेजो, हाथ जोड़ने तेज बोले नहीं। कई नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? अंश। अंश जी थोड़ा तेज बोलो आप। ये सरकार मान डॉक्टर साहब ने पाछा भेजो। सरकार मारा
डॉक्टर साहब ने फाजा भेजो। तो सरकार अबे तो उन लोग अमुक ये अंश भी कह रहे है, ये बड़गांव रो एक अंश है, ये भी कह रहे है। अबे अंडी बात बताओ, तो कई मांगे एक ही मांगे, डॉक्टर साहब कह रहे अतरी तेज आवाज में गूंज लेनी चाहिए कि ठेठ जयपुर तक आवाज जाए। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब आने वाले चुनाव में अगर ये एपीओ निरस्त नहीं हुआ, आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी और प्रशासन को मानना पड़ेगा। उसका क्या सत्यापन किया गया है क्या? यहाँ आकर किससे पूछा गया है क्या जो आरोप लगाए गए? कोई आया यहाँ पर जांच करने? किसी पब्लिक से पूछा? आप कोई नाम है, आप बताओ क्यों? मेरा नाम कमल साहित्या है और मैं भी यहाँ का एक तरह से मरीज हूँ, पेशेंट हूँ जब से। और मैं आता हूँ 2-3 घंटे बैठता हूँ, लेकिन देखता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, लेकिन देखता हूँ डॉक्टर साहब का व्यवहार कि जितने भी गरीब आते हैं ना 3-3, 4-4 घंटे खड़े होकर भी इलाज वहीं से कराएंगे, नहीं करेंगे तो क्या कारण है उसका? मैं सविना से आता हूँ, गोपालपुर से। और दूसरी बात कि जब उन्होंने इल्जाम अगर लगाए तो आपने उसकी जांच करी, पब्लिक से पूछा, यहाँ के कोई सत्यापन करा, कोई जांच, कोई तफ्तीश कुछ हुआ? डायरेक्ट एपीओ कर दिया गया, किस हिसाब से? ये क्या? ये तो वही है जो देखता हूँ डॉक्टर साहब क्या करते हैं। कोई अगर राजनीतिक आता है जबरदस्ती गुस्सा, पीछे छुटमुल्ला डटमुल्ला आते हैं ना, वो तो उनको घुसने नहीं देते साइड से। मतलब बीजेपी वाला कहीं चाहिए कि मना मरीज ने पहले देखो। हाँ बट साइड वो तो वो कहते हैं तुम सक्षम हो तो जाओ प्राइवेट में। मेरे गरीबों के लिए बैठा हूँ, 4-4 घंटे से लेडीज खड़ी है, नौकरी खड़ी है, उनके लिए मैं बैठा हूँ। तो फिर उनको चूटियां पड़ती है क्योंकि नेता आ जाते हैं अहंकार यहाँ चुपता है उनको। ये अहंकार की लड़ाई है खाली, जो उसके किसी चमचे को लग गई है और वो चमचे वहां जाके चिल्लाए और उन चमचों की बात सुनी गई है। सीधी गणित तो मैं बता रहा हूँ, और इसके अलावा कोई गणित ही नहीं है। बाकी उनको क्या लड़ना है डॉक्टर साहब से? जो राजनेता खड़े हुए डॉक्टर के लिए किस लिए खड़े हुए? कौन सी बात? डॉक्टर साहब फेसबुक पे सरकार के लिए कुछ ना कुछ लिखते हैं। 1% कुछ भी नहीं लिखते हैं, कभी दिखाओ, बताओ किसी ने लिखा हो तो? बिल्कुल गलत है, सिर्फ मैसेज देते हैं वो, सिर्फ मैसेज देते हैं, वो भी कौन सा? जनमानस का। कुरीतियों से हटो, आप इलाज करवाओ, कहीं कुरीतियों में मत फंसो। बढ़िया जो शिक्षा होती है वो शिक्षा दे रहे हैं, कोई भी गलत शिक्षा मैंने आज तक नहीं देखी। अगर देखी तो आप साबित करिए ना, उनको सामने तो आओ ना, जिन्होंने इल्जाम लगाया उनको सामने तो लाया जाए। आप इल्जाम साबित कीजिए, यहाँ आओ मैदान में, साबित करवाओ। आधा मरीजों को वही ठीक हो जाते हैं, एक पॉजिटिव माहौल मिलता है। इसके अंदर राधा कृष्ण के भजन मिलते हैं। अरे आप रे रात में भी हो, कहीं करोगे अबे? हम तो पूरा गांव आपके सामने, पूरा गांव आप डॉक्टर साहब के साथ है, पूरा गांव। हॉस्पिटल के बाहर एमबी हॉस्पिटल के बाहर इतनी दुकानें, इतनी क्लिनिक, कभी कार्रवाई हुई क्या? यहाँ पे 2 दुकानें चल रही हैं, वो भी सीएमएचओ साहब का काम है, ये उनको बंद कराना चाहिए। डॉक्टर साहब की इसमें क्या लायबिलिटी है? जो आप लोग इसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि ये दुकानें चल रही, उस चक्कर में इनको एपीओ कर दिया गया, ये कहाँ का न्याय है? इसको हम सरकार से मांग कर जल्दी से डॉक्टर साहब को यहाँ आईपीओ किया जाए और ये भी वापस प्रतिष्ठापन करके। आप खुद जयपुर जाओ, वरना लेने आई जाओ। हम तो जयपुर भी जाएंगे, हम तो कलेक्टर साहब से मिले, हम हमें जो करना चाहे कर लेंगे। सोमवार को 7-8 बजे रो तो 7 बजे आवे और 2 बजे बंद हुए टाइम हुए तो 4 बजे तक सेवा देवे। अच्छा डॉक्टर जी भगवान स्वरूप सब लोग जनता माने। ये बड़गांव ही नहीं, बेदला, गोगुंदा, दूर दूर से लोग आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं और यहाँ संतुष्ट होकर जाते हैं। ऐसे मेरा बेटा कोटा सर्विस कर रहा है, 9 नवंबर को मेरा बेटा कोटा से यहाँ आया इलाज कराने के लिए। हालांकि 10 दिन वहाँ इलाज चला, फिर भी आराम नहीं पड़ा और 9वें दिन 9 तारीख को यहाँ आया और आते ही उसने अपॉइंटमेंट लिया। सुबह उसने 2 इंजेक्शन लगवाए डॉक्टर साहब ने और दूसरे दिन 2 और, लेकिन तीसरे दिन 2 लगवा के कोटा चला गया ना, वो ठीक है अभी। और डॉक्टर साहब का इलाज हर इंसान के लगता है, हर इंसान के लगता है। हमारे को वही डॉक्टर साहब चाहिए, अशोक जी डॉक्टर साहब ही चाहिए किसी हालात में। वे डॉक्टर साहब ही चाहिए रहा है, नीत बचे हॉस्पिटल कहीं काम रो नहीं है, खाली दिखावा रो विषय है यो। हाँ, और वो आदमी एकदम सही है सर। उनकी वजह से बुजुर्ग बहुत सुखी है और बहुत खुश है। मेरी माता दादी जी 90 से 95 साल के अंदर है, लेकिन अगर मैं कहीं पे भी ले जाता हूँ, बोना सैटेलाइट के पास ही मेरा मकान है, लेकिन वहाँ के इलाज से वो खुश नहीं है और इन्हीं के इलाज से वो खुश है। और मैं 4-4 घंटे यहाँ बैठ के हर 15 दिन में उनका इलाज कराता हूँ, उनका मेडिसिन लेता हूँ यहाँ से। पर डे के 400 पेशेंट देखते हैं डॉक्टर साहब और कहते हैं कोई नहीं देखते हैं, वो फेसबुक पे रहते हैं। जब पेशेंट सभी खुश है यहाँ पे। फेसबुक नहीं चलाई सकेगा कोई मना? अरे फेसबुक चला सकते हैं, पर डॉक्टर साहब फेसबुक नहीं चलाते हैं। वो सेवा देते हैं, वो सेवा देते हैं, वो फेसबुक नहीं चलाते, सेवा देते हैं। हाँ, 400 पेशेंट पूरे हो जाते हैं, हम लेट आते हैं, फिर भी मेरी मम्मी 70 किलोमीटर से दूर आती है, फिर भी वो उनको बताती है तो वो कभी मना नहीं करते।
जाते जाते भी उनके दवाई लिख के जाते हैं सर। मेरे दादाजी को अभी महीने पर पहले की बात है, मेरे दादाजी को वो खुद गाड़ी में देखने आए थे क्योंकि वो सीरियस थे। अभी तो उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो खुद आए थे कि हम नहीं, मैं पेशेंट है बाहर तो मैं गाड़ी में देखने आऊंगा। उनको बोतल चढ़ाई, उनके इंजेक्शन लगे, पूरा ट्रीटमेंट उनके यहीं से चला। सर सरकार क्या है? 10 वर्षों से शासन, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। सरकार जनता से है, ना कि जनता सरकार से। तो जनता की मांग पूरी करनी चाहिए उनको। अशोक जी डॉक्टर को यही रहना चाहिए। और सरकार जनता को नहीं दबा सकती, उसको हमारे आगे झुकना ही पड़ेगा और अशोक जी डॉक्टर को यहाँ लाना ही पड़ेगा। 10 वर्षों से मेरी पत्नी इतने सिर दर्द से पीड़ित थी। बड़े हॉस्पिटल दिखाया, प्राइवेट 4-5 हॉस्पिटलों में दिखाया और 8-10 साल तक उनका इलाज चला, कोई बीमारी ठीक नहीं हुई। और यहाँ 1 साल से इलाज चल रहा है, उसको इतना आराम है। और यहाँ से अगर वो चले जाए तो फिर से वो पीड़ित हो जाएगी। इस तरह के मरीज बहुत सारे हैं और हजारों बैठे हैं उनके लिए। और उनकी दुआएं ऐसी मतलब लगेगी, जो सारी जनता दुखी हो रही है उस जनता के लिए वो डॉक्टर साहब यहाँ चाहिए, बहुत जरूरी है यहाँ पे। उनके ये जाने वाले वो ये सुनकर ही बीमार हो गए, बहुत ज्यादा बीमार होने लग गए। जिनको संतुष्टि होती थी कि हाँ भगवान जैसे डॉक्टर हमारे पास है, उनके जाने के दुख से वो बीमार होने लग गए। बुजुर्गों को क्या समझाए? रो मत, बच्चा आएगा डॉक्टर साहब। वही जिला था सर, रात भर नींद नहीं निकाली है मैंने। हाँ, टेंशन नहीं रखनी। कई नाम है आपरो? पुष्पा नाम है मेरा। पुष्पा भाई थाना पक्की बात है, पुष्पा भाई बच्चा आएगा डॉक्टर साहब। उनके ऊपर जो ये आरोप लगाया गया है कि वो 2 घंटा लेट आते और बाद में मतलब जल्दी चले जाते, आप प्रत्यक्ष हमारे को प्रमाण दो कि वो कब लेट आए थे। यहाँ गांव की जो जनता आती है वो उस नीम के जो पेड़ है वहाँ से लेके यहाँ तक लाइन लगती है। वो लाइन किसके लिए लगती है? बहुत सारे डॉक्टर अंदर और बैठे हुए हैं। हाँ, तो उनके पास वो जबरदस्ती बोलते हैं कि 2 नंबर कमरे में जाओ, 4 नंबर कमरे में जाओ, लेकिन जनता नहीं जाती है। वो क्यों नहीं जाती है? वो जा भी सकती है। आज प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे पास कि वो लेडीज कहाँ गई, मतलब दवाई रिपीट करवाने के लिए वो गई थी, तो उन डॉक्टर साहब ने आज दवाई रिपीट नहीं करी, दवाई रिपीट नहीं करी गई है। क्यों नहीं करी गई? और एक जेंट्स के भी रिपीट नहीं करी, नहीं करते। क्यों नहीं करी? आप बोले लेट आ रहे हैं, लेट जल्दी चले जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी आप गलत साबित कर रहे हो। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ, सीसीटीवी प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ कि गलत व्यवहार किया गया है किसी के साथ, तो हमारे को प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ जी। हमारे को वही डॉक्टर साहब चाहिए। मेरे बहू को हिम्मतनगर से बुलाया मैंने, उसके घुटना 2 महीने से यूं नहीं हो रहा था, तो 2 मिनट में ठीक कर दिया इन्होंने। घुटना ठीक हो गया। चेट हिम्मतनगर से इलाज नहीं हुआ, यहाँ अशोक जी ने इलाज करा। 5 साल से हमारा यही इलाज नहीं चलेगी। सर को वापस लाओ, कोई भी हो। बताओ आप एक बार, हंस के बताओ भाई, ऐसे की नहीं, हंस के बताओ एक बार। ये अभी दुखी है, डॉक्टर साहब जब तक आएंगे नहीं तब तक ये हंसेंगे नहीं। बाकी खतरनाक हंसते हैं, बहुत जोरदार हंसते हैं। पिछले 4 दिन से ये रो रहा है। 4 दिन से पता चला सर नहीं आ रहे, तब से ये रो रहा है, हंसा तक नहीं है। कालू लालो। हाँ डॉक्टर साहब बचा आएगा, बचा हंसने बताओगा नहीं चैनल पे, पक्की बात है? पक्की बात है। ठीक है। एक मैं बताना चाहूंगा, प्रारंभिक जांच रिपोर्टों में जो आरोप डॉक्टर साहब पे लगाए गए, उसमें जैसे पहला आरोप है कि दिसंबर 2020 में बिना सक्षम अनुमति लिए वो किसान आंदोलन में शामिल हुआ है। तो उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब अपना रेजिग्नेशन लेटर दे के गए थे, वो रिजाइन करके गए थे अपनी सेवा से, और उसके बाद उन्होंने किसान आंदोलन ज्वाइन किया। वहां से जब वो लौटे तब सरकार ने, जब उस टाइम के जो मुख्यमंत्री साहब थे, उन्होंने उन्हें ज्वाइन करने के आदेश जारी किए थे। तो ये पहला आरोप इनका जो इन्होंने जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दिया, ये गलत है। दूसरा आरोप दिया इन्होंने सरकारी पद पर रहते हुए मरीजों की वीडियो बनाकर डालते हैं। तो मरीजों की वीडियो बनाकर वो सिर्फ जो सामाजिक कुरीतियां है उन्हें जनता में उसके प्रति जो अवेयरनेस के लिए वो डालते हैं, बाकी कोई भी उसमें राजनीतिक मुद्दा या किसी तरह का वो चीज नहीं है। चौथा इन्होंने डाला 15 वर्षों तक एक ही स्थान पर कार्यरत है। तो ऐसे में आपको अभी बीजेपी के जो पदाधिकारी है उनके परिवारों के लोग, मैं अभी आपको एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, कल कर दूंगा मैं, आप उसमें जांच करिएगा उसकी, जो पिछले 20 वर्षों से 25 वर्षों से इसी बड़गांव में सरकारी विभागों में बैठे हैं, सरकार का जो भी है हजम कर रहे हैं, कोई उनसे सवाल करने वाला नहीं है। और मतलब डॉक्टर साहब जो यहाँ पे सेवा निस्वार्थ भाव से सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनके प्रति ये इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं। और दूसरी चीज, इसके पीछे का एक मुख्य कारण ये भी है कि जितने पदाधिकारी जो उसमें अपना नाम मेंशन्ड है, इनका सीधा का सीधा लिंक है एक प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट संस्था जो आप बोले,
तो ये प्राइवेट संस्था उसका मैं आपको पूरा साक्ष्य समेत जो होगा वो मैं रिटर्न में प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि अपन पहले उसकी पूरी प्रारंभिक अभी जांच चल रही है, उसकी पूरी जांच कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको उसके डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो इनका क्या सीधा लिंक उस प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर साहब के अभी निःशुल्क जो इनका इलाज चल रहा है, इससे आप जानते हैं कुंभलगढ़, गोगुंदा, कुंभलगढ़ तक के बेल्ट के जो मरीज है, गरीब तबके के लोग हैं जो प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकते, वो यहाँ पे आके इनसे इलाज ले रहे हैं। तो उनका सीधा का सीधा धंधा खराब हो रहा है। तो उनका धंधा बचाने के लिए ये राजनीतिक षड्यंत्र डॉक्टर साहब के लिए रचा गया। इसमें राजनीतिक पार्टियां भी शामिल है। इसमें राजनीतिक पार्टियां शामिल है, क्योंकि पर्टिकुलर आप देखें उसमें सिर्फ एक राजनीतिक संगठन के पदाधिकारियों के ही साइन से वो लेटर पैड वहां पे गया है। ये क्या कारण है? बड़गांव में जनता, मैं बड़गांव राजनीति की बात अलग करें, बड़गांव में कांग्रेस के समर्थित लोग भी है, बीजेपी के समर्थित लोग भी है, पर वहां पे जो एप्लीकेशन डॉक्टर साहब के खिलाफ गई उसमें सिर्फ बीजेपी समर्थित जो पदाधिकारी है उन्हीं के नाम क्यों गए? किसी भी कांग्रेसी का नाम उसमें क्यों नहीं आया? जी, जनता का विरोध नहीं, जनता का विरोध नहीं है ना, आम जनता के हिसाब से पार्टी का विरोध। तो आपने देखा कि किस तरह से जनमानस जो है यहाँ पर बिल्कुल आमदा है अपने जो चिकित्सक हैं उनके एपीओ को निरस्तीकरण को लेकर, और जिस तरह से राजनीतिक द्वेषता के कारण हमने देखा कि उस पूरे लेटर में जिस तरह से देहात के जिला अध्यक्ष पुष्कर जी तेली, गजपाल सिंह जी, तमाम बीजेपी के नेताओं के हस्ताक्षर उस पर मौजूद थे। तो वे आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? अब तक हमने प्रशासनिक अधिकारियों के फेरबदल में, तबादलों में, एपीओ में राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप देखा था, पर एक ऐसा उदाहरण बीजेपी वालों ने यहाँ पर प्रस्तुत करा है कि चिकित्सक, जिसे हम धरती का भगवान कहते हैं, उनके एपीओ होने में भी राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जनमानस की भावना यहाँ पर आहत हुई है। तो सरकार, ये जनमानस आपने वोट दी दो है, एपीओ यहाँ पर इनको निरस्त करे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।